भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है और अब हर दिन मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। हर दिन भारत में रिकॉर्ड केस दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 3,79,000 केस आए हैं, जबकि 3,645 लोगों की मौत हो गई। केस और मौतों के मामले में ये अब तक का रिकॉर्ड है, जिसके साथ ही कुल केस की संख्या बढ़कर 1,83,76,524 पहुंच गई है। वहीं कुल मौतों की संख्या 2,04,832 हो गई है। इसके साथ ही एक्टिव केस की संख्या 30,84,814 हो गई है, जिसने देश की चिंता बढ़ा दी है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और झारखंड के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ का कोरोना के कारण निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जमशेदपुर के टाटा मोटर्स अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। 23 अप्रैल को उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें रेमडेसिविर की खुराक भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ और आज इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। भारत में कोरोना संकट के बीच जीवन रक्षक ऑक्सीजन सिलेंडर का एक बैच सिंगापुर से बंगाल की धरती पर उतर गया है। इसे लेकर वायुसेना के 2 C-130 विमान पानागढ़ एयरबेस पर पहुंचे। बता दें, विदेशों से ऑक्सीजन सिलेंडर, कंटेनर और कई चिकित्सा उपकरण वायुसेना के विमानों की मदद से आ रहे हैं। कोरोना से लड़ने के लिए क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर दुबई और बैंकॉक से लाए गए हैं। ये कंटेनर देश के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। देश में 1 मई से कोरोना वैक्सीन का चौथा चरण शुरू हो रहा है, जिसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अभी तक राज्यों से 34 करोड़ और प्राइवेट अस्पतालों से 2 करोड़ वैक्सीन की डोज का ऑर्डर मिला है। सीरम इंस्टीट्यूट कोविशील्ड वैक्सीन का उत्पादन करता है। अगले 4 दिनों में कोविशील्ड की सप्लाई राज्यों में कर दी जाएगी। इस हफ्ते 5 राज्यों को वैक्सीन की सप्लाई मिलेगी। कई राज्यों में कोरोना के कारण स्थिति भयावह हो गई है, जिसका सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र और दिल्ली में दिख रहा है। महाराष्ट्र में बीते दिन 60,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए, जबकि 1,000 से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात करें तो यहां हर रोज अब 350 से ज्यादा मौतें दर्ज की जा रही हैं। वहीं पॉजिटिव रेट भी 30% से ऊपर बना हुआ है।